मारवाड़ी कल्चर जो है हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल तो भरी हुई है शुरू से। एंड देन आई रियलाइज्ड कि थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चरली अगर चीज़ को किया जाए तो इट्स मच फास्टर, मच बेटर एंड इट कैन गिव ग्रेट रिजल्ट्स। Those basics need to be in place for the product to be a great experience. Put that simplicity into an idea and into a business. So लेकिन सिर्फ खुद के लिए बनाना है, जनरेशन्स का कोई नहीं सोचता, बिजनेस की कोई नहीं सोचता, सब अपनी पर्सनल सोचते हैं। I think staying relevant is very critical. And how do you stay relevant with the changing needs of the region? बहुत सारी स्टोरीज एंटरप्रेन्योरशिप की राजस्थान से निकल करके आई है और वो राजस्थान के अंदर अभी भी बन रही है। Welcome to Rajasthan Startup Stories, where we go beyond headlines, beyond jargons, deep into the minds of people. राजस्थान सालों से जाना जाता है अपने बिजनेस माइंडसेट के लिए और यस हम स्टार्टअप्स में भी अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई वी ब्रिंग टू यू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ राजस्थान स्टार्टअप स्टोरीज। और आज हमारे साथ हैं दो वो लोग जिन्होंने राजस्थान के लैंडस्केप को चेंज होते हुए देखा है, ना सिर्फ बाहर से बल्कि खुद उसका हिस्सा बनकर। वी हैव विद अस विवेक लोढ़ा सर। विवेक सर ने ना ही सिर्फ स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट के थ्रू सपोर्ट किया है बल्कि अमेजिंग मेंटोरशिप और बहुत सारी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं फाउंडर्स से जब वो बताते हैं कि उन्होंने सर से कौन सी बात बंद बोर्ड रूम में की थी। द सेम वी हैव विद अस इज अक्षय। अक्षय को हम उस समय से सब देखते आ रहे हैं जयपुर में जब से अक्षय ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया था। अक्षय का कहना है अभी तक नहीं बना हूँ और बहुत कुछ बनाना बाकी है। लेट्स बिगिन विद विवेक सर। सर यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम इन वेरियस वेज। पहला आप खुद एक बहुत सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। आपकी फैमिली में आई एम श्योर ये डिस्कशंस रोज़ किए जाते हैं एंड यू आर वेल ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ के बिजनेसेस कैसे डेवलप हो रहे हैं। राजस्थान को लेकर आपको क्या लगता है, हमारे साथ में क्या खास बातें हैं और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है? टू स्टार्ट विद राजस्थान, तो राजस्थान बेसिकली एक कल्चर है। मारवाड़ी कल्चर जो है हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल तो भरी हुई है शुरू से। इट्स नॉट जस्ट टुडे, इट्स बीन फॉर एजेस। आप दुनिया में कहीं भी सक्सेसफुल इंडियन एंटरप्रेन्योर देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम वुड बी मारवाड़ीज, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर वो एक डीएनए, एक ऐसा स्ट्रैंड डला हुआ है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप भरी हुई है। व्हेन आई वेंट टू आईआईटी, वहाँ पे एक ई सेल करके क्लब हुआ था। व्हेन स्टार्टअप वाज नॉट द वर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप वाज द वर्ड। सो वहाँ पे आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये एंटरप्रेन्योरशिप ना थोड़े सिस्टम्स भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, किसी तरीके से की जा सकती है। आपका पिच डेक होता है, आप कैसे आगे बढ़ते हो। एंड देन आई रियलाइज्ड कि थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चरली अगर चीज़ को किया जाए तो इट्स मच फास्टर, मच बेटर एंड इट कैन गिव ग्रेट रिजल्ट्स। राजस्थान में मैं वापस आया एंड आई रियलाइज्ड कि यहाँ एंटरप्रेन्योर सबको बनना है, धंधा सबको बनाना है, लेकिन सिर्फ खुद के लिए बनाना है। जनरेशन्स का कोई नहीं सोचता, बिज़नेस की कोई नहीं सोचता, सब अपनी पर्सनल सोचते हैं कि बिज़नेस करो, पैसा कमाओ, घर पे रखो, ज़मीन खरीदो। ऐसा रियल एस्टेट को रियल शायद वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि उनको वो दिखती है उनके सामने। वहाँ से एक एवोल्यूशन चालू हुआ। वहाँ से मैंने देखते देखते लोगों के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशंस देखे कि वो आज प्रॉपर सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ एंटरप्रेन्योरशिप की राजस्थान से निकल करके आई है और वो राजस्थान के अंदर अभी भी बन रही है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। से अक्षय से पूछते हैं। अक्षय, हमारे प्रदेश को लोग जानते हैं फॉर द फैंसी फोर्ट्स दैट वी हैव, द ड्रेसेस दैट वी हैव, फेस्टिवल्स और आजकल तो इवन मैनेजमेंट वेडिंग्स दैट वी डू। इतने सब के बावजूद व्हाई कुड यू थिंक ऑफ सादा? आई मीन वी आर प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, बट सादा कैसे आपके दिमाग? राजस्थान में सादा? me and Mahesh, my co-founder, we were just sitting like this. जैसे हम यहाँ बैठे हैं, not in a boardroom setup, but more in a cafe, and we thought like life should be simple, and how do we make it simple? And we thought let's put that simplicity into an idea and into a business. तो वहाँ से उस thought से ही we started. We formed the name Sada Sustainable Design and Technologies Private Limited. Because that name captures simplicity, sustainability, design first and technology driven. वहाँ से and it was 2018 that we
thought कि यार ऐसा कुछ करते हैं. The initial first 2 years were still very hit and try. मतलब we were trying to build something along the lines of accessories, and then in COVID, that is when we started gung ho, like all in, starting with bedding and home and furnishing, then gradually expanding to apparel. So the idea is simple कि रोटी कपड़ा मकान की necessities हर जने की लाइफ में होती हैं, and how do we make it simple, all three of them. So we started with कपड़ा. अभी कपड़े में भी we are expanding, रोटी और मकान तक पहुँचना है. Oh, Nice. so friends, this is what we have to understand. ये एक दिन में नहीं बना. एक आइडिया आया, उस आइडिया के साथ में एक्सपेरिमेंट करने की सोची, उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और कब वो कपड़ा तक में कन्वर्ट हुआ, और वो भी सादा. बट इट मेड नंबर्स एंड इट मेड रियल स्टोरीज. सर जैसा आप बताते हैं रियल स्टोरीज, मैं वही जानना चाहती हूँ, डज इट हैपन इन अ डे? बिकॉज आजकल हम यही सुनते हैं कि स्टार्टअप बना लेते हैं, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया बदलते हैं, बदलने का जज्बा रखना डेफिनेटली ऑल ऑफ अस वांट, बट हाउ डज दिस जर्नी एक्चुअली लुक एट? आपने इतने फाउंडर्स के साथ बात की, आपकी खुद की एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, तो कितना समय आपको लगता है कि इस जर्नी को एक्चुअली देना चाहिए? So basically, I believe so we are in the perfect time, perfect place पे हम हैं, और ये देश 100% ज़बरदस्त ग्रो करने वाला है. और ये ग्रो तभी करेगा जब यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स अपनी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को निकाल करके आगे आएंगे. इम्पॉर्टेंट ये कि आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि ये मेरा आइडिया है, ये मैं एग्जीक्यूट करूँगा कम वॉट में. तो कोविड-19 किसी ने नहीं सोचा था, तो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं. देन यू हैव टू थिंक कि क्या जो मेरा उस सिचुएशन में रेलेवेंट था, क्या आज भी रेलेवेंट है या नहीं है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं उसको कुछ और तरीके से देख सकता हूँ, कुछ और प्रोडक्ट बना सकता हूँ, या उसके अराउंड कुछ और सर्विसेज बिल्ड कर सकता हूँ. अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए. एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर्स, मेंटर्स का रोल एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उन्होंने एक जर्नी बनाई है. वेरी हैप्पी कि मैं इंडिया आ गया तो मैंने देखा यहाँ काम करने का कल्चर है, चीज़ें हैं, एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त चल रही थी. एंड 2008 आ गया अचानक से, लीमन गोल्डमैन क्राइसिस आ गया. आप सोचो फुल एनर्जी से एकदम ड्रेन आउट होता गया आदमी. तो देन अगेन यू हैव टू सी कि ऐसी सिचुएशन में क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं. तो फूड प्रोसेसिंग का एक सफ़र चालू हुआ, उसके अंदर हमने फूड प्रोसेसिंग चालू की, धीरे धीरे उसको एक्सपैंड करते चले गए. आज वी हैव इनफ फैक्ट्रीज़ की हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इंडिया की इकनॉमी के अंदर हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. वी आर हेल्पिंग एम्प्लॉयमेंट. तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू एंश्योर कि सिचुएशन क्या है, उस समय क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं है, आपको वो देखना चाहिए, आपको वो जानना चाहिए कि इज़ इट द टाइम दैट आई शुड बी डूइंग इट. एंड ये कॉन्वर्सेशन हमेशा होनी चाहिए. यू शुड नॉट बी हेल्ड बेंट कि मैंने तो ये सोच लिया, मुझे तो ये करना ही करना है. हाँ करना है, यू शुड हैव अ विजन, वहाँ रीच करना है. बट अगर रास्ता चेंज करना पड़े तो यू शुड बी कम्प्लीटली रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज. तो वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए चाहिए आपके अराउंड लोग जो होते हैं वो आपको इस तरीके से गाइड करें. दे शुड बी एबल टू आस्क यू राइट क्वेश्चंस, हेल्प यू इन राइट डायरेक्शन, गिव यू गुड सजेशंस. सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी राइट सर. आई मीन इट्स योर पैशन दैट मैटर्स, इट्स योर कमिटमेंट जो आपको बनाता है, बट एट द सेम टाइम द चेंज इज़ व्हाट यू हैव टू बी रेडी फॉर. 5 साल में कितनी बार आपने बदलाव को महसूस किया होगा, या आपको लगता है कि बदलना चाहिए, हम बदले? आपकी स्टोरी क्या कहती है? With changing technology, changing behavior, with changing incentives for the consumer as well, I think it is there every day. Like who would have thought कि 8 मिनट में क्या डिलीवर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. मतलब तो keeping that in sync, I think staying relevant is very very critical. How do you stay relevant with the changing user behavior? I think वही सबसे critical है. So what is an MIS for you, a financial MIS as an investor? That is just a piece of paper. A piece of paper to a founder? I think decorated with numbers. A piece of paper decorated with numbers. So GTM, a go-to-market strategy.
That's very very critical for me. That's basically shows the vision of the founder and how उसका target audience क्या है और उसके बाद उसको कैसे ले जाने वाला है. So it's a very critical thing that I really want to understand कि वो क्या कर रहा है उसमें. Making पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए. Let's talk about investment valuation. So valuation is a very fancy thing. अगर फैशन चल रहा है तो कुछ भी नंबर हो सकता है, अगर सेल चल रही है तो कोई भी डिस्काउंट मिल सकता है. सो इट्स वैल्यूएशन इज कम्प्लीटली एज पर द मार्केट सिचुएशन. दैट सेड देयर इज ऑलवेज अ बेंचमार्क जहाँ पे ना वेयर पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट यू एज ओके दिस इज़ व्हाट आई think you are and this is where I think you will grow. It's more to do with where your future growth is than to do with what you presently are. अगर हमें ये मालूम है कि ये यहाँ पहुँच सकता है तो हमें वो वैल्यूएशन इट्स जस्ट लाइक दैट. ये 50 रुपये का चीज़ आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे तो सिंपल है. कल अगर ये 500 में बिकेगा तो मैं खरीद लूँगा, अगर ये 70 में बिक रहा है तो ठीक है मेरे पास 10 ऑप्शन है. तो इट्स लाइक दैट. तो उसका विजन देखते हुए अगर हमें लगता है कि ये वहाँ पहुँच सकता है तो 100% वी आर रेडी टू बाय इट. फॉर अ स्टार्टअप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मुझे स्टोरी तो 100x की बताए कम से कम. ही शुड बी एबल टू कन्विंस मी ऑफ 100x स्टोरी. तो सर से पूछते हैं, सर ग्रोथ आपके हिसाब से क्या है? I think growth is people loving the products and people referring your brand. I think. And scalability? Simple है. I don't think scalability is a difficult word for anyone to understand. It's just that how fast you can reach maximum number of people that you really want to and they wanting to buy it or use your service, whatever it is. Innovation. Something that was probably lying untouched and then उसको अचानक से आप लेकर के आ गए and then you say okay यूरेका moment आता है आपके अंदर and that's where it's. So basically for me that eureka moment is the innovation that you think is like yeah this is it. I think innovation is the invention and reinvention. Inspiration and like reinvention. So disruption? It's a very fancy word. Yes. So disruption is nothing. It's just simplifying whatever was existing. उसको बड़ा simplified way में आप present करके easy for use कर दिया. It's disruption. Such interesting, I mean, perceptions towards things जिनके बारे में हम रोज़ बात करते हैं और रोज़ बात करना चाहते हैं. किसी के लिए बहुत important और किसी के लिए just a very simple statement. सर ऐसी कोई खास relationship with one of your founders or one of a sector that you have जो आपको लगता है ये sector आपसे resonate करता है? आज की तारीख में everyone wants to use the buzzword of AI. थोड़े दिन पहले हर कोई data science यूज़ करना चाहता था, उससे पहले हर कोई ब्लॉकचेन यूज़ करना चाहता था. इट्स मोर टू डू विद क्या चल रहा है उस समय. आर यू रेलेवेंट देयर एंड देन. अक्षय, व्हाट डू यू थिंक बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, आई मीन जब आपने बताया कि आपने कंपनी का नाम रखा स्टार्टअप सादा टेक्नोलॉजीज, सो वाज इट एक्चुअली आप अपैरल बनाने की सोच रहे थे या ये रिलेशनशिप बनते बनते बन गया? We started with जो आसानी से कर सकते थे. That is how it happened. So with whatever resource you have and accessibility to that, it starts with that. Yes, Akshay, what is that the one story that you really don't want anyone to know about Sada? वैसे it's like we fundamentally started the business with 1.5 lakh capital, and all of it has been like cash flow has helped us. So I think one thing that now we feel the most is that I think capital is the last thing that one should think about. From by maybe 10 years elder, like younger, a lot of people, even I was very, like people raise fund and it's like very celebrated and it's very aspirational. But for us, building that brand with just free capital and the right set of financial engineering. So there's this one story that I kind of believe in. एक young entrepreneur, he had a startup. वो मेरे पीछे लगा कर सर इन्वेस्ट करो. स्टाइलिंग का स्टार्टअप है, हम स्टाइल करेंगे लोगों को, ऐसे करेंगे वो करेंगे. पर्पल स्टाइल लैब्स करके हम स्टाइलिंग करेंगे शादी के लिए, इसके लिए, ओकेजन्स के लिए, और उसके हिसाब से कपड़े देंगे. और बाहर यूएस में भी चल रहा है. सो फाइनली मैनेज टू कन्विंस मी कि
इन्वेस्ट कर ही लो। कभी कभी क्या परसिस्टेंस भी इतनी होती है ना किसी की, और फिर मुझे लगा जूनियर है मेरा यार, कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो आई इन्वेस्टेड इन हिम। 6 महीने बाद दिस गाय कॉल्स मी ऑल ऑफ द सडन, सर पर्निया को ख़रीद लिया अपन ने। मैंने कहा, मतलब? पर्निया पॉपअप शॉप इज़ बॉट बाय आस एंड पर्निया विल बी ऑन आवर पेरोल। आई सेड रियली? ये बड़ा सही किया। सो वहाँ से करते करते, जो कि आज मल्टी ब्रांड आउटलेट्स कोई भी नहीं कर पाया है, टू अ नंबर ही इज़ रीच 600 करोड़ एनुअलाइज रेवेन्यू पे पहुँच चुका है। मे बी इट कुड हैव स्केल्ड मोर, बट नाउ इज़ वर्किंग ऑन बॉटम लाइन। दे आर आर्टिस्ट, दे नो हाउ टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी, बट रन करना बिजनेस को। सो ही इज़ द गाय जो आज इतने पुराने भी लोग हैं, वहाँ से उठ करके लास्ट 10 साल में, इनफैक्ट 8 साल में, ही स्केल्ड इट अप टू सच अ ह्यूज लेवल। और बॉम्बे में अब ये सबसे बड़ा स्टोर खोलने वाला है बॉम्बे का। बॉम्बे ऑलरेडी हैज़ अ फ्यू स्टोर, बट द बिगेस्ट स्टोर इन बॉम्बे ऑफ एनी मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट इज गोइंग टू बी एट अ प्राइम लोकेशन एट चर्चगेट, इज गोइंग टू ओपन इन नेक्स्ट मंथ. So these are the questions that investors and founders are discussing. Friends, it is not that कि हम कुछ अलग करने जा रहे हैं. हम वही कर रहे हैं जो हम सब सालों से करते आए हैं. बस उसके लिए पैशन, ज़ील, कमिटमेंट, डेडिकेशन थोड़ा ज़्यादा है. सर, कितना समय लगता है आपको एक स्टार्टअप का डिसाइड करने में कि आप इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? फ्रॉम द डेट यू मीट, मतलब आपके मिलने से फर्स्ट मीटिंग, द फर्स्ट डेट to the final date. So date to wedding process now become longer. पहले था डेट और लगता था अगर ये किसी और के पास चली गई तो अपना तो कोई चांस ही नहीं है. तो पहले तो फोमो हो जाता था, चेक काट दे. एंड देन लेटर यू रियलाइज देयर इज प्लेथोरा ऑफ थिंग्स इन द मार्केट. समटाइम्स इतनी अच्छी लग रही है बट मे बी इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर मार्केट इन इंडिया. और ये बात फाउंडर को नहीं समझ में आ रही है. बहुत बार समझाया कि यार तू इस देश के लिए नहीं है, तू दूसरे देश में जा, वहाँ बिजनेस बन जाएगा तेरा. यहाँ नहीं है. यहाँ इतनी सस्ती लेबर है कि तेरे इससे ज़्यादा सस्ता तो वो है. यहाँ सैस के लिए कोई पे ही नहीं करना चाहता. मतलब आप सर्विस के लिए कोई पे ही नहीं करना चाहता. लाइक द एग्जाम्पल आई गेव यू अबाउट रेस्टोरेंट, यहाँ हम नहीं देना चाहते 500 रुपये एक्स्ट्रा. हमें नहीं देना. आप बिल में जोड़ लो, मेरे प्रोडक्ट में जोड़ लो, मैं तैयार हूँ देने के लिए. So from that the process has become more longer. I try to understand the vision of the founder. जब तक मुझे उसका विजन नहीं पता लगेगा and where he wants to be. So आजकल मेरा तीसरा सवाल ही हो गया है कि भाई 5 साल में कहाँ देखते हो अपने आप को. अगर वो वहाँ बताता है कि मैं एटलीस्ट 30, 40, 50x देखता हूँ तो मैं थोड़ा आगे इंटरेस्टेड रहता हूँ. नहीं तो मेरी तो वहीं एकदम, अगर उसकी सोच ही नहीं है, अगर वो 5 साल में 20 गुना 50 गुना हो सकता है या 100 गुना हो सकता है, तो मेरे लिए तो यूजलेस है. ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ तो इंडिया में बहुत सारे हैं इन्वेस्ट करने के लिए. सो आई हैव टू गो विद द विजन ऑफ द फाउंडर, देन द क्वालिटी ऑफ द फाउंडर. कि फाउंडर में वो जो कह रहा है वो बना भी सकता है कि नहीं. मतलब वो फिर आपको 4 क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ जानने के लिए कि ऐसा कुछ किया है तूने, अच्छा ऐसी सिचुएशन है तो क्या करेगा, ऐसा हो तो क्या करेगा. तो कुछ क्वालिटीज़ एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट रीडिंग पीपल ऑल्सो. ये तो मेरा शुरू से शौक रहा है टू रीड पीपल फ्रॉम माई IIT डेज. वहाँ मतलब मेरे रूम में कम से कम 10 लोग 5 लोग हमेशा बैठे रहते थे जितनी जगह होती थी, जस्ट टू टॉक अबाउट देम, देयर प्रॉब्लम्स, दिस दैट. तो आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग दैट, विच इज़ नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेंटरशिप एंड इन्वेस्टमेंट. डिसाइड करने में जितना टाइम लगाना है लगाओ, लेकिन डिसाइड कर लिया देन डोंट मेक पीपल वेट एंड जस्ट थिंक किया ना, और आप वेट करते रहो कोई और अच्छा आ जाए, कोई और. नो पॉइंट. आपने इतना टाइम एनर्जी दिया, उसका भी तो कॉस्ट है. ट्रू. समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इकोसिस्टम के लिए. आई लास्ट अक्षय ऑल्सो, लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर फाउंडर्स जो रोज़ एक आइडिया के साथ में आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम, महीने निकल गए, 6 महीने बाद में पूछो अभी चल रहा है, अभी आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. हाउ लॉन्ग डू यू टेक फ्रॉम एन आइडिया टू एक्चुअली गेट इट टू द मार्केट? I think for us it takes time because in 4-5 years we just made 16 products. So fundamentally we are more slower than a lot of people who are there. But because it depends a lot, because we do basics, so for us it's like dal chawal. Because those basics need to be in place for the product to be a great experience. Because as we grow, the size of the company grows, so decision making doesn't get slow, but the execution wise, now like say earlier maybe 1 lakh people were looking up to you, now say 10 lakh people look up to you. So ensuring that the consumer experience remains great for that entire consumer base.
a lot of time, but I think it really works for us. सो दिस इज कमिटमेंट. ये कुछ स्टोरीज हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे आप फाउंडर हो. इट इज़ अ कमिटमेंट दैट मैटर्स. कमिटमेंट कि आपने इतना समय लिया उसको एनालाइज करके, बट वंस यू मेड अ डिसीजन यू आर कमिटेड टू द पर्सन. That I think taking feedback should be the most proactive thing, I would say. एंड उसको मैं ऐड कर दूँ, फीडबैक फ्रॉम राइट पीपल. वेरी ट्रू. कमिटमेंट की डेफिनेशंस, डिसरप्शन की डेफिनेशंस, वी हैव कम अक्रॉस अ लॉट एंड नाउ विल आस्क देम दोज क्वेश्चंस वेयर दे फेल्ट यहाँ कमिटमेंट क्यों अधूरा रहा पता नहीं, बट मन में एक टीस रह गई. वन इन्वेस्टर, डिड यू ट्राई इन्वेस्टमेंट्स? I am not. नो यू नॉट. अ ड्रीम इन्वेस्टर फॉर यू? I think the dream is an IPO, like not an investing. Many investors. Is there a dream startup for you? I would have loved to be part of a Ola or a Paytm, you know. A big no from your side जो आप कहना चाहेंगे फाउंडर्स के लिए, ये मत करना. I think stay humble. Sir, a big no from your side to investors. To investors, don't get into FOMO. पैसा आपका हार्ड अर्नड है. मेक श्योर इफ़ यू लाइक इट, in fact if you love it and if you think it's really scalable, then only write a check. There are plethora of companies out there. Just don't go with the FOMO कि सारी दुनिया कर रही है, buzzword है तो मैं भी कर लूँ. More 150 people. So taking like long-term views on people, don't take short-term view on people is very, very critical. Because people also learn, you have to upskill them, you have to be patient with them, and you have to work with the people with the right intent. So just finding it there and like culture is very important. Very true. And a very favorite question that this ecosystem has for everyone. अब वो पूछ लेते हैं अपने गेस्ट से. Where do you look at yourself after 5 years? अच्छा. घंटी बजाएंगे IPO की. ये तो BSc में खड़े हैं. Sir, 5 years. हम इनके साथ खड़े हुए हैं इन्वेस्टर की तरह घंटी बजाने में. No, 5 years from now, I would believe that कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर दिया हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जितनों को अभी तक किया है और जिनको हम आगे ले जा सकें. एंड देन इट गिव्स यू दैट गुड फीलिंग दैट यू नो you've been part of that scaling up process of people and you've made difference to some people's life. That's all. 5 years from now I should have at least 10 people जिनको मैं कहता हाँ, these are the people I made difference in their life, ultimately who made difference in millions of lives. Wow. So venture building is also a passion. Like sir shares कि बनाना है, कुछ साथ में मिलकर बनाना है. And this is what actually the meaning of startup is. Many people have discussed कि how startups are different from businesses. So we would talk about it from here that startup is more about collaboration. You don't build it alone, but you build it with those people who have been your pillars, maybe as investors, maybe as clients, maybe as teams, as Akshay just said, and maybe as an ecosystem that Rajasthan shares. So Rajasthan ecosystem के लिए tip of the day. I think tip is groom people because hiring is tough here. But if you find the people with the right heart and with the right intent, just nourish them, I would say. So for founders, I would say it's a great place. यहाँ अच्छे से चीज़ें बना सकते हो. थोड़ा बहुत टैलेंट का इशू आ सकता है आपको, बट विद द डिजिटल वर्ल्ड कमिंग इन, just try to see what minimal you can use and थोड़ा बहुत टैलेंट का जो इशू है वो आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी है यहाँ पे. And a final question which says, exchange your shoes. If I ask you to invest, Akshay, what will you invest in? Climate tech, I would say. It's a lot of automation centric things. And sir, if we once again ask you to become a founder, कौन से सेक्टर का बनना चाहेंगे? Oh, that's a good question because मेरे पास तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं मेरे पास, क्योंकि आइडियाज़ रोज आते रहते हैं कि है ना कोई एग्जीक्यूटर मिल जाए इसका. So one thing that I would want to invest in is as a founder, if I had to be, I would invest in roots and जो साइंसेस हमारे कल्चर की हैं, like naturopathy, आयुर्वेदा, नाड़ी वैद्य, जो इनको ऑटोमेट करके, बिकॉज ये ऐसी साइंस है जो कि गायब होती जा रही है. इट्स अ साइंस दैट
इट्स अनबिलीवेबली मिराकुलस कि कोई वैद आपका देख करके आपका पूरा सिस्टम डायग्नोस करके बता देता है आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है. सो अगर फिटबिट टाइप का एक बैंड आ जाए, जो मेरा एक है कि एक बैंड आ जाए जो अपने स्टेप और ये काउंट करो, इसके अलावा वो आपको ये भी बता देगा. अभी तो एप्पल की घड़ी ये बता देती है हार्ट रेट तेज है ये थे, बट वो आपकी एलिमेंट्स प्रॉब्लम्स सब कुछ बता दे. सो दिस इज़ वन आइडिया आई वुड वांट समवन टू वर्क ऑन. I'd be a great I would be an investor and a user both. So friends, this is how this ecosystem keeps going. आप एक दूसरे को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और फ्यूचरिस्टिक रहना चाहते हैं, जिद पे अड़ना चाहते हैं, लगे रहना चाहते हैं. ये कुछ ट्रेड्स हैं which make us call ourselves part of this startup ecosystem. So let's all start towards making it bigger and better, towards making it more futuristic, visionary. क्लाइमेट टेक हो चाहे हेल्थ हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हो या स्केल हो, सादा रहना हो या फैशनेबल, यू कैन मेक इट ऑल बिकॉज वी आर हियर टू मेक बिग स्टोरीज.